नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। और आज हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने मन मोहने वाली आवाज़ से लोगों को बनाया अपना दीवाना और जिनकी गायकी के अलग अलग अंदाज सभी को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा। भजन सम्राट अनूप जलोटा गायकी की दुनिया का एक अनमोल नगीना, जिनकी गायकी का अंदाज सबसे जुदा और इनके इसी हुनर ने दी इन्हें एक अलग पहचान। उत्तराखंड के नैनीताल में पैदा हुए अनूप जलोटा ने 7 साल की छोटी सी उम्र से ही पिता पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा से तालीम हासिल करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते इन्होंने भजन गायकी में महारत हासिल कर ली। ऑल इंडिया रेडियो से बतौर कोरस सिंगर अपना सफर शुरू करने वाले अनूप जलोटा ने ऐसी लागी लगन, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, जग में सुंदर हैं दो नाम जैसे भजन गाकर शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। यही नहीं, गजल और फिल्मी नगमे भी इन्होंने इसी शिद्दत के साथ गाए जैसे कि भजन, और इनके इसी हुनर के लिए इन्हें कई नामी गिरामी अवार्ड से भी सरफराज किया गया, जिसमें साल 2012 में दिया गया पद्म श्री अहम है। तकरीबन 500 से ज्यादा एल्बम और 7000 से ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स करने वाले अनूप जलोटा के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और आज की तारीख में उनका शुमार सबसे बड़े गायकों और परफॉर्मर्स में किया जाता है और साथ वो एक एक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी जाने जाते हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद पूजा जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अनूप जी, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आपके साथ की आज की मुलाकात बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। गुफ्तगू तो होगी, साथ में आपकी गायकी के अंदाज भी हमारे नाजरीन को देखने को मिलेंगे। आया हूँ तो गाऊंगा भी खूब जी। तो हम चाहते हैं कि आज गुफ्तगू की शुरुआत आपके गाने से, कोई गीत से हो जाए, तो क्या कहने? हाँ जरूर, एक भजन से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। भजन में ऐसे गाता हूँ जिसमें केवल राम जपो कृष्ण जपो न हो, जिसमें कुछ लोगों को शिक्षा भी मिले। तो देखिए, इसमें शिक्षा की बात है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार, अब इसमें जो शिक्षा है उसे जो अपने जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण निश्चित है। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। क्या बात है, क्या बात है। आपकी आवाज़ तो कमाल है ही, साथ में ये जो आपके चेहरे पर हल्की सी हंसी है ना, मुस्कुराहट है, ये वैसे ही लोगों का दिल जीत लेती है। और उसमें आपकी शिक्षा भरा ये भजन। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। जी बिल्कुल। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, आप, मैंने सबको बताया नहीं जी। मैं इसलिए मुस्कुराता रहता हूं कि मैं हर वक्त ईश्वर को इस बात का धन्यवाद देता रहता हूं
कि मेरे इतने से टैलेंट को तुमने इतना दे दिया। क्या बात है। मेरी तो योग्यता बहुत कम है, लेकिन भगवान ने इतना ज़्यादा दे दिया कि मेरे अंदर किसी तरह का कोई कंप्लेंट है ही नहीं, तो मैं मुस्कुराता ही रहता हूँ। क्या बात है। ओवर हैप्पी, ओवर जॉय। ऐसा आप ही सोच सकते हैं, आप जैसे लेजेंड ही सोच सकते हैं। सच बात है। सर, आप इतने बड़े हैं और इतना सब कुछ, इतने लोग आपके फॉलोअर्स हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। साथ ही आपके लोग बहुत, आपके चाहने वाले बहुत हैं। तो लेकिन एक बात मैं समझती हूँ कि हर कामयाब हस्ती के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रगल ज़रूर रहती है। और हमने आपके बारे में पढ़ा भी है कि आपने 7 साल की उम्र से सीखना शुरू कर दिया था। जी। मेरे पिताजी एक एस्टैब्लिश्ड क्लासिकल सिंगर थे, भजन गाते थे, जगह जगह उनके कार्यक्रम होते थे, और हमने कभी कोई तकलीफ़ देखी ही नहीं। बचपन में अच्छे स्कूल में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, म्यूज़िक कॉलेज में संगीत सीखा, पिताजी से रोज़ संगीत सीखते थे। और स्ट्रगल उसको आप कह सकते हैं कि भाई छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे, जी। क्योंकि लखनऊ में अब बड़े प्रोग्राम होते ही नहीं थे, तो स्मॉल शोज़। और मेरी फ़ीस थी 20 रुपये। अच्छा। मैं तो चार्ज करता था कि मुझे 20 रुपये चाहिए, तो लोग कहते थे 15 में कर दो। तो भावताव भी होता था उसमें। बिल्कुल। तो स्ट्रगल तो नहीं किया, लेकिन ट्रेनिंग में मैंने बहुत समय व्यतीत किया, और उसकी मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपने पिताजी से बहुत सीखने को और हमने मिला। ये भी सुना आपके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो आपको कमरे में भी बंद कर दिया करते बंद थे। कर देते थे और कहते थे कि मैं बाहर से सुन रहा हूँ और सिर्फ सा गाना और कुछ नहीं गाना। अच्छा। हाँ, तो मैं सिर्फ सा गाता था। फिर दूसरे दिन कहते थे आज रे गाना, तो मैं सिर्फ रे गा रहा हूँ 3-4 घंटे। ऐसे उन्होंने हमको सिखाया जी, तभी तो। तभी उसी का असर है कि आज लोग जब सुनते हैं तो कहते हैं जी आप जैसा 30-40 साल पहले हम सुनते थे, आज भी आप वैसे ही गाते हैं। इसका एक बड़ा सुंदर किस्सा है। अभी कुछ 4-5 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम जयपुर में था, तो प्रोग्राम ख़त्म करके हम सुबह फ्लाइट पकड़ रहे थे, तो एक शख्स हमको मिल गए, बुज़ुर्ग, एयरपोर्ट पे। कहने लगे अनूप जी, कल भी हमने आपका प्रोग्राम सुना, हमको बहुत अच्छा लगा, और हमने आपका यहाँ पर 35-40 साल पहले भी प्रोग्राम सुना था। मतलब कमाल है कि कोई फ़र्क ही नहीं है, जैसा पहले था वैसा अभी है। तो मैंने कहा तो बड़ी अजीब सी बात है कि कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। बिल्कुल। तो वो हंसने लगे, कहते ये मतलब नहीं है। मैंने कहा मेरा भी ये मतलब नहीं है, हम लोग मजाक करते हैं। अनूप जी, आप भजन सम्राट कहा जाता है आपको, और आपने बहुत सारी वर्सेटाइल सिंगिंग भी की है, उसके तौर पे भी आपको पहचाना जाता है। तो ये बताइए कि आपकी दिलचस्पी किस तरह की सिंगिंग में है? मुझे क्लासिकल में है। मैं शुरू से ही क्लासिकल गाता रहा हूँ, लेकिन मैं एक क्लासिकल सिंगर नहीं बनना चाहता था। मैं बनना चाहता था लाइट क्लासिकल सिंगर, जो मैं बन गया हूँ। जी। लोग जब मेरे भजन सुनते हैं उसमें भी किसी राग का कुछ वर्णन होता है, जी। गज़ल सुनते हैं उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं राग है, फिल्मी गाने तो वैसे ही गाता हूँ जैसे हैं, जी। और जब क्लासिकल गाता हूँ तो क्लासिकल है ही है। तो मेनली मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीख के, उसका रियाज करके, अपने संगीत का जो मटेरियल है उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया, उसको अच्छा बना लिया। जी। जैसे ये अगर मटेरियल अच्छा है तो इससे कुर्ता भी बन सकता है जी। इससे शर्ट भी बन सकती है जी। इससे कोई साड़ी भी पहन सकता है, कोई सलवार भी बना सकता है, क्योंकि मटेरियल अच्छा है। और अगर ये मटेरियल अच्छा न हो तो कुछ नहीं बन सकता, बनाते ही फट जाएगा। जी। तो इसलिए हमने अपने को ऐसा बना लिया कि हम जो कुछ भी गाएं वो सब अच्छा लगे, भजन भी अच्छा लगे, गज़ल भी अच्छा लगे। तो इसी बात पे एक भजन या एक कोई गज़ल तो कुछ भी सुनिए, हो जाए। बिल्कुल सुनिए एक और भजन। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला,
बाहर उजला भीतर काला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब। आपने बहुत ही मीनिंगफुल भजन सुनाया है। मैं वैसे seriously। ही गाता हूँ जी। जिसमें केवल राम जपो कृष्ण जपो ना हो, जिसमें कोई अर्थ हो, जिसको जी। सुन के इंसान अपने को पहले से बेहतर इंसान बना सके। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपका फिल्मों का सफ़र कैसे शुरू हुआ? फिल्मों का यूँ हुआ कि जब मैं 1973 में मुंबई आया, जी। उन दिनों बॉम्बे था, मुंबई हो गया, हाँ, बॉम्बे आया। बॉम्बे आए। लखनऊ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, और फिर मैंने सोचा कि यहाँ कैसे शुरू किया जाए। तो सबसे पहले तो हमको ऑल इंडिया रेडियो में एज ए कोरस सिंगर एक जॉब मिल गई। हाँ। 320 रुपये महीना मिलते थे, 320 काफ़ी थे, चल जाता था काम। ठीक। और उसके बाद एक कार्यक्रम में मुझे मनोज कुमार जी ने सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा जी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ शिरडी के साईं बाबा, उसमें गाने गाओ। तो जी। मैंने उसमें 3 गाने गाए। क्या बात उसके है। बाद धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में लोग मुझे जानने लगे, कुछ और फिल्मों में मैंने गाया, लेकिन मुझे फिल्मों में गा के अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वो 4 दीवारी में अंदर गाना पड़ता है, अच्छा, हमें जरा आप खुल के मंच गाना पे गाने वाले। लाइव शोज में। हाँ। देखिए वो प्लेबैक सिंगिंग भी बहुत मुश्किल काम है, जी। लेकिन वो पिंजरे के शेर हैं, हाँ। हम जरा जंगल वाले हैं। खुल के गाना, गाने में ज्यादा हाँ, दिलचस्पी एक है। 2 3 घंटे का प्रोग्राम जब तक ना हो तब तक मन भरता नहीं है। तो हमने फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया फिल्म्स में, और हम बाहर अपना काम करते रहे, और ईश्वर ने जो दिया है मुझे फिल्म से बाहर की गायकी से ही दिया है। हमें पता है आपने बहुत बहुत जगह पर, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे, बड़ी प्रेस्टिजियस वेन्यूज़ पे भी आपने गाया है। हाँ। तो हम बात करते हैं रॉयल एल्बर्ट हॉल की। हाँ। वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए रॉयल एल्बर्ट हॉल तो एक ड्रीम वेन्यू है म्यूजिशियंस के लिए परफॉर्म करने का। जी। तो मैंने जब वहाँ गाया तब पूरा फुल हाउस था, और मैं वहाँ पहले तो एज ऑडियंस जाता था सुनने कुछ दूसरे आर्टिस्ट को, और उस दिन मेरा ही प्रोग्राम था। तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ बैठ के और संगीत अप्रिशिएट कर रहे हों, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी हमारे देश में नहीं, इंग्लैंड में, लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल एक बहुत प्रेस्टिजियस जगह है। तो वहाँ पर एक वेम्बली कॉन्फ्रेंस हॉल, वो भी बहुत प्रेस्टिजियस है, लिंकन सेंटर हैं, फिर एक से एक ऑडिटोरियम देश विदेश के, जहाँ जहाँ मौका मिला गा के तबीयत खुश हुई। क्या बात है। आपने 5000 से भी ज़्यादा लाइव शोज किए हैं, और 200 आपकी एल्बम आ चुकी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके नाम है। तो कैसा लगता है आपको? देखिए 5000 जो है ये तो 5 साल पहले का आंकड़ा है। अच्छा। अभी तो 7-8 हज़ार हो गए होंगे, क्या बात है। और एल्बम्स तो 500-600 बन गए होंगे, क्योंकि अब तो एल्बम बनते नहीं ना, अब सीडी, कैसेट और एलपी वो सब तो है नहीं। अब तो यह है कि एक एक गाना, 2-2 गाना यूट्यूब पे आता रहता, रोज ही एक ना एक रिलीज होता है, रोज 2-4 गाने हम रिकॉर्ड रिलीज करते हैं। तो अगर गिनती करने जाएं तो न जाने कितना हो जाएगा। हाँ, वो जो गोल्ड और प्लैटिनम डिस्क मुझे मिली थी, वो उन दिनों एल्विस प्रेस्ली को कुछ 44 मिली हुई थी, और मुझे 49 मिली, तो वो एक संसार में सबसे ज़्यादा नंबर्स हो गए। क्या बात है अनूप जी, आप मतलब मुल्क के एक बेशकीमती नगीने की तरह हैं हमारे। देश की कृपा है कि देश हमको नवाजता है, देश हमको पसंद करता है। और मुझे 11 साल पहले पद्मश्री से सम्मानित किया था जी। और कमाल की बात यह है कि ऐसे बहुत कम परिवार हैं जहां पिता पुत्र दोनों को पद्मश्री मिला हो। मेरे पिताजी को भी मिला और मुझे भी मिला।
और दूसरा अगर परिवार मुझे याद है तो उसमें उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब और जाकिर हुसैन, उनको भी पद्मा अवार्ड दोनों को मिला है। तो ऐसे कम हैं परिवार जहाँ पिता पुत्र को अवार्ड मिला हो। जी, तो कैसा महसूस हुआ था उस समय जब आपको ये खबर मिली थी? अरे तो कमाल की खबर है। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे इंदौर से शायद आया था और अपना सूटकेस उठा रहा था बेल्ट से, तो मोबाइल बजा, मैंने उठाया और आवाज़ आई जब हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि आपको पद्मश्री इस साल दे रहे हैं, जी। कि आप स्वीकार करते हैं। उन दिनों पूछते थे, ओके। क्योंकि कुछ लोग मना भी कर देते थे कि जी, नहीं जी हमको जी, नहीं जी, चाहिए, जी। हमको तो सीधा भारत रत्न चाहिए। ऐसे बहुत किस्से हैं। तो मैंने कहा जी मेरा सौभाग्य है, आप दे रहे हैं, धन्यवाद बहुत। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने सबसे पहला फ़ोन अपनी माँ को किया कि आपको बड़ी खुशी, हम उनको चाई जी बोलते हैं, चाई जी आपको बड़ी खुशी होगी कि हमको इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो वो कहने लगी हाँ मुझे भी बहुत खुशी है, और अब आज से ज़रा ठीक से गाना। ये मुझे रिएक्शन मिला, आज से ठीक हाँ, से गाना। कि आज से ज़रा ठीक से गाना। मतलब ये नहीं करना कि जब पार्टी वार्टी में मस्त हो जाओ रियाज बंद कर दो। जी। तो रियाज तो बहुत ज़रूरी है। हमने अपने पिताजी से पूछा था कि ये रियाज कितना ज़रूरी है। कहने लगे बेटा अगर 3 दिन नहीं नहाओ तो शरीर से बदबू आने लगती है ना। मैंने कहा हाँ। तो कहते 3 दिन रियाज नहीं करो तो संगीत से बदबू आने लगती है। जी। तो इतना ज़रूरी है रियाज। बिल्कुल तो हम ज़रूरी रोज़ है। लगे रहते हैं, हाँ। 5-6 घंटा रोज़ रियाज करते हैं। जी। आज भी इस इंटरव्यू में आने से पहले हम रियाज कर रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पर एक गजल हो जाए। हाँ गलत। सागा मद निद मगरे निध सा, क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं। ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते क्या बात हैं। ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। क्यों मुझे मौत के नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे या शराब। नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे या शराब। मैं भी पी जाती है आंसू भी पिए जाते हैं। मैं भी पी जाती है आंसू भी पिए जाते हैं। ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। क्यों मुझे मौत के उनके कदमों पे न रख सर कि ये है बेअदबी। उनके कदमों पे न रख सर कि ये है बेअदबी। पाए नाजुक तो सर आँखों पे लिए जाते हैं। पाए नाजुक तो सर आँखों पे लिए जाते हैं। ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। क्यों मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं। भजन से आपने शुरुआत की थी, उसके बाद गज़ल। तो आपकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा आपको भजन गाना अच्छा लगता है, गज़ल गाने अच्छी लगती है, या फिर फिल्मी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं? देखिए भजन, गज़ल, फिल्मी गाने इन सब में कोई फ़र्क नहीं है, सब पोइट्री है, अलग अलग पोइट्री है। जब भजन गा रहे हैं तो उस पोइट्री को गा रहे हैं जो भगवान की वंदना है। गज़ल गा रहे हैं तो अपनी माशूका के लिए गा रहे हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में गा रहे हैं। फिल्मी गाने गा रहे हैं तो वो कोई सिचुएशन है उस पर गा रहे हैं, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो मेन वो है कि जो पोइट्री है उसको अगर ध्यान से गाया जाए तो वो अफेक्टिव हो जाता है। देखिए ये पुराना गाना है लेकिन
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अब इस पोइट्री में डूब के गाना है बिल्कुल। तो अच्छा लगेगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। क्या बात है। तो मेनली कविता गायन जो है वो हमें अच्छी तरह करना है। जी जी जी। आपके आइडल कौन से? मेरे पिताजी जब भजन गाते थे तो लगता था भजन साक्षात सामने खड़ा है, आप उसके दर्शन कर रहे हैं। वो एक भजन गाते थे, ठुमक चलत रामचंद्र, तो लगता था जैसे भगवान राम सामने ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। देखिए ऐसे गाते थे, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। लगता ना भगवान राम ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। और मुझे तो दिल कर रहा है कि बस मैं आपको सुनती जाऊं। ये उनकी विशेषता थी जी। तो वही मेरे आइडियल है। आपने सुना आपने बहुत अलग अलग जुबानों में भी गाने गाए हैं। गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उड़िया और बांग्ला में खासकर आपने ज्यादा गाया बांग्ला में है। तो मेरे कुछ 50 एल्बम है। हाँ, बांग्ला में आपने ज्यादा। एक सुना दूं थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल। 2 लाइन। खेली छो ए বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে খেলিছো প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছো খেলিছো খেলিছো। क्या बात है, क्या बात है। और आपके फेवरेट सिंगर कौन है? हर सिंगर में अपनी एक खूबी है जी। क्लासिकल में ले लीजिए तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से लेके आमिर खान साहब, पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी मेरे पिताजी, किशोर यामुनकर जी। फिर इधर ले लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स में तो हरि प्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी। गज़ल में चले जाइए तो मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली, जगजीत सिंह। फिर फिल्म में चले जाइए तो रफ़ी साहब, किशोर साहब, मुकेश जी, हेमंत कुमार जी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी। सब ने अपना अपना कमाल दिखाया। यही तो कारण है कि हमारी ज़ुबान पे उनके नाम है जी। इतने नाम मैंने ले लिए और वो ज़ुबान पे हैं, कहीं पढ़ना नहीं पड़ा, वो दिल में अंकित है लोगों के जी। वो जैसी आवाज़ शुरू होती है आप कहते हैं मुकेश जी गा रहे हैं, ये हेमंत कुमार गा रहे हैं, ये मन्ना डे गा रहे हैं। ऐसा क्यों है? आज तो ढूंढना पड़ता है। आज कोई गाना बज रहा है तो पूछना पड़ता है जी किसने गाया। क्यों? क्योंकि आवाज रजिस्टर हो ही नहीं पाती, इतनी मिली जुली आवाजें हैं, सब कॉपी कर रहे हैं जी। अलग आवाज आती है तो लगता हाँ ये कुछ अलग है, तो वो अपना स्थान बना लेते हैं जी। एक फिल्मी धुन अच्छी सी जो भी आप चाहें। सुनिए। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ रीत जगत की
ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जैसी शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत, लिविंग लेजेंड के लिए हम इतने कम समय में बयां करना बेहद मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए हम चाहेंगे कि आप अगले हफ्ते भी हमारे साथ यूं ही बने रहें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप जितना पूछेंगी वो हम बात करेंगे, जितने गाने कहेंगी हम सुनाएंगे। क्या बात है, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, अनूप जलोटा जी के साथ ये गुफ्तगू अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। इंतजार कीजिए इसी दिन इसी वक्त। आदाब। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए।